तो अब बाप आकर के समझाते हैं कि झूठ कौन है और सत्य कौन है। बाप आकर बोलता है ना, मैं सभी वेदों का सार सुनाता हूं। वो पुस्तक के रूप में जो वेद बनाए हैं वो तो मनुष्यों ने बनाए हैं। वो तो भक्ति मार्ग की यादगार मात्र हैं। कोई भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर के पुस्तकें नहीं लिखता है, वो तो रूबरू बोलते हैं। सभी धर्म पिताओं ने भगवान को फॉलो किया है। भगवान भी अपने बच्चों के सामने रूबरू बोलता है। पहले पहले माँ के रूप में बोलता है, जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। परंतु आज की भी दुनिया में कोई वेद नहीं पढ़ता, क्योंकि वेदों को कोई समझता ही नहीं है। वेदों की भाषा किसी के समझ में नहीं आ सकती। जैसे भगवान बाप आकर के ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी उच्चारण करते हैं, तो वो मुरली की असली भाषा यथार्थ अर्थ किसी को समझ में ही नहीं आता है। इसलिए वो ब्रह्मा की बोली हुई फर्स्ट क्लास वाणी तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, जिसके मुख से यथार्थ रूप में वेदवाणी चलाई गई। परंतु सेकंड क्लास वाणी भी नहीं मिलती, क्योंकि गुरु लोग उसे भी छुपाए देते हैं, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। और अगर मिल भी जाए तो बूढ़े तन की, बूढ़े मुख से निकली हुई वाणी, पोपली आवाज की वाणी कोई को समझ में ही नहीं आती है। वो साकार वाणी, जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है, गीता अमृत नहीं कहा जाता। वो वाणी का भी ब्रह्मा के द्वारा जो स्पष्टीकरण होता है, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा व्यक्त वाणी कही जाती है। परंतु वो अव्यक्त वाणी इतनी धीमी आवाज में, धीमी गति से चलती है कि 1 या 2 घंटे की वाणी सारी रात चलाई जाए, कॉन्सेंट्रेटेड होकर के कोई सुने तो भी नहीं सुन सकता। आज की कलयुगी दुनिया में इतना किसी के पास टाइम नहीं है जो 1 घंटे की वाणी को 12 घंटे में बैठ करके सुने। तो वो वेदवाणी में सार क्या है?
वो ब्रह्मा की आत्मा भी क्लियर नहीं कर पाते। आखिरी इन परमपिता परमात्मा से को आना पड़ता है ये बताने के लिए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ये बात बाप आकर के समझाते हैं।